हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम पढ़ेंगे सीएसएस यूनिट। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम फिजिक्स जब पढ़ते थे तो वहां पर हम यूनिट्स का यूज करते थे ना। इसी तरह यहाँ पर भी जब सीएसएस पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। नापने के लिए किसी भी टेक्स्ट की जो फॉन्ट साइज है, बॉर्डर को क्या देना है, कितने पिक्सल देना है, लाइक दैट। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट और एक होता है आपका रिलेटिव। ठीक है। पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और इसमें क्या क्या आता है? पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ओके, इंच। ठीक है। एक इंच बराबर कितना होता है? एक इंच इक्वल टू 96 पिक्सल। ठीक है। तो चलो हम इसका कोड कर लेते हैं। ओके। तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यह हमने बनाया पैराग्राफ टैग, इसमें लिख दिया हमने एब्सोल्यूट टेस्ट। ठीक है। और फिर हमने इसको क्लास दे दिया, क्लास दे दिया हमने एप्सोल करके हमने दे दिया। ठीक है। अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं एप्सोल करके। ठीक है। और हमने इसको क्या दे दिया? हमने इसको कलर देने, फॉन्ट साइज देने जा रहे हैं, सॉरी। ठीक है। मान लो हमने दे दिया पहले 5 पिक्सल दे दिया है। ठीक है। हम इसको रन करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। 5 पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? जैसे एक पिक्सल इक्वल टू एक डॉट, जैसे कि हम एक डॉट लगा देते हैं स्क्रीन पर, वही होता है। ठीक है। अब मान लो हम इसको 15 कर रहे हैं। ठीक है। और फिर हम देखें अपने ब्राउजर को, तो यहाँ देखो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ। ओके। और यहाँ पे हम सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, लाइक हम दे रहे हैं सेंटीमीटर। ठीक है। सेव कर दिया। यहाँ आए, यहाँ देखो ये 1 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें आपका मिलीमीटर की, ठीक है, यहाँ देखो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से काम करता है। ओके। अब एक बार देख लेते हैं इंच। इंच क्या होता है? एक इंच इक्वल टू 96 पिक्सल। ठीक है। तो ये क्या है? 96 पिक्सल। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव यूनिट्स की। ठीक है। रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है? रिलेटिव टू पेरेंट और स्क्रीन। ये क्या होता है? ये रिलेटिव मतलब कि डिपेंड करता है पेरेंट डी पर या फिर स्क्रीन की हाइट विड्थ पर। ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसमें जो पहली चीज है ये है आपकी परसेंटेज। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? एम। तीसरी चीज क्या है? रैम। चौथी चीज क्या है? वीएच। वीएच का मतलब क्या होता है? व्यू पोर्ट हाइट। पांचवी चीज क्या है? व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और जो रिलेटिव यूनिट्स होती हैं, मैं एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ। यूज फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव, लाइक रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, मतलब कि हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ताकि वो हर डिवाइस पे चले। ठीक है। लाइक हर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो अपनी विड्थ हाइट को चेंज करे। ठीक है। चलो वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। चलो यहाँ पे रिलेटिव से रिलेटेड क्या करेंगे? हम कोड बनाएंगे, इसमें क्लियर करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया, सबसे पहले यहाँ लिख दे रहे हैं एब्सोल्यूट, लिख दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट। ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिख रहे हैं? रिलेटिव। ओके। अब देखो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ हमने बनाया एक div। ओके। यहाँ हमने div बना लिया। और इसको मालूम हमने कि स्टाइलिंग दे दी। स्टाइलिंग क्या दे दी हमने? फॉन्ट साइज में दे दिया हमने 20 पिक्सल। ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या लिख रहे हैं? एक div बना रहे हैं। ठीक है।
div के अंदर क्या मतलब, सॉरी, एक पैराग्राफ टैग बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, फॉन्ट साइज 2 rem 2m, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका रिलेटिव टू पेरेंट। ओके, मतलब कि 2 rem का मतलब क्या हो जाएगा, 2m का मतलब, 2m का मतलब हो जाएगा 40 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखो, ये 20 पिक्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 पिक्सल। ओके, अगर हम इसके ऊपर जाए थोड़ा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 20 × 2 = 40 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं, हम आपको ऊपर दिखाते हैं ऊपर करके, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ आप देखो, आप फॉन्ट साइज 2m रिलेटेड टू पेरेंट 40 पिक्सल, ठीक है। ये हमने कर दिया। ओके, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम फॉन्ट साइज, ठीक है। ये हम लिख दिया, फॉन्ट साइज लिख दिया हमने 2m, मतलब समझो बात को कैसे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्लास लिखा, क्लास में लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया, क्लास बना दिया m, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। और फिर यहाँ पे हम ऊपर आए, तो इस क्लास को हम पहले एक्सेस कर लेते हैं, डॉट एम करके, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी फॉर दैट। यहाँ मैंने लिख दिया 2m, 2m लिख दिया। अब 2m का मतलब क्या होगा, 2m का मतलब होगा, ये अगर m 2m है तो ये फॉन्ट साइज का क्या, 2m आना चाहिए। 2m क्या होगा, 2m होगा 2 × 20 = 40 ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ देखो ये 40 पिक्सल आ गया है, ठीक है। तो m किस पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड ऑन पेरेंट। ओके। चलो, अब हम बात करते हैं रैम के बारे में। किसके बारे में, रैम के बारे में। तो यहाँ क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे जिसका नाम क्या होगा, रैम, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सेस करते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे डॉट रैम, और इसमें मुझे दिया फॉन्ट साइज दे दिया हमने 2 रैम। रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, रूट एम, ठीक है। क्या होता है, रूट एम। जो आपका एम होता है, इसका अगर आप देखोगे, इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं होता है एम का मतलब, ठीक है। रैम, रैम का मतलब होता है रूट एम, एम का एज इट इज एम ही होता है, ठीक है। चलो, अब इसको हम देखते हैं। आपका हुआ 2 रैम, 2 रैम का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना। 2 × 20 नहीं, ये पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये आपका रूट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। रूट का मतलब क्या है, बॉडी, बॉडी टैग के अंदर हमने डाल दिया, फॉन्ट साइज मान लो हमने डाल दिया 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 16 = 32 पिक्सल, ठीक है। यहाँ ये है आपका 32 पिक्सल, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रूट टैग। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं तीसरा, जो है आपका VW। ओके। यहाँ हमने पैराग्राफ टैग बनाया एक, और इसमें हमने क्लास दे दिया VW, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया 5VW, ठीक है। VW का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ। VS का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। ये क्या होगा, रिलेटिव टू स्क्रीन विड्थ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऊपर आऊं यहाँ पर,
हमारा डॉट वी डब्ल्यू करके इसको एक्सेस करूँ, ठीक है। और इसको मैंने फॉन्ट साइज क्या दे दिया, इसको मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 5 VW, ठीक है। 5 VW का मतलब क्या है, मतलब जो हमारी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन होगी, चाहे आपकी लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, ठीक है, उसकी जो भी स्क्रीन है, ठीक है, उसकी जो स्क्रीन की जो विड्थ है वो 5% ले लेगा उसकी, ठीक है। अगर हम 10 करेंगे तो 10% ले लेगा, ठीक है। 50 करेंगे 50% ले लेगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ देखो, ये क्या हो गया, ये आपकी विड्थ हो गई 5%, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे VH की, बात करेंगे इसकी बात करेंगे, VH की। यहाँ हमने पैराग्राफ टैग बनाया और यहाँ हम लिख दिया 5 VH, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी आपका रिलेटिव टू स्क्रीन 5। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास बना दिया हमने VH। यहाँ हम ऊपर आए, ऊपर आने के बाद क्या किया यहाँ पे, डॉट VH करके हमने लिख दिया यहाँ पे फॉन्ट साइज 5 VH। ओके, ये हमने कर दिया। और यहाँ देखो आप, जो आपकी हाइट है स्क्रीन की, उसका 5%, जैसे कि अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पर अगर मैं, सॉरी, इसको देखूँ, समझ रहे हो आप, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को श्रिंक करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप करोगे, जैसे स्क्रीन विड्थ वाला देखो, तो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ये यूज होता है आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में, ठीक है। ये जो आपको रिलेटिव जो होते हैं यूनिट्स, आपके रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आप अवेयर रहो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी करो, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।